आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठकर लोगों से मदद की आवाजें लगाया करता था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। बेचारा वह बूढ़ा आदमी शाम को भूखा पेट लेकर अपने घर जाता। ये जी कुछ खाने के लिए लाए हैं या फिर आज भी खाली हाथ आ गए हैं? नहीं रुकमणी, आज भी किसी ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया। इसका मतलब आज भी हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। हाँ रुकमणी, बस पानी पी लो और सो जाओ, हमारे नसीब में यही लिखा है। फिर वो दोनों बुजुर्ग भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगले दिन जब वह बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा लोगों से मदद के लिए आवाजें लगा रहा होता है, तभी एक सौरभ नाम का लड़का आता है। बाबा जी, मैं इतने दिनों से यहाँ से गुजर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आप खाली पेट यहाँ बैठे रहते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। बाबा जी, आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, हम गरीब लोगों की किस्मत में तो भीख मांगना ही लिखा है, लेकिन किसी को हम पर जरा भी रहम नहीं आता। हम तो कई दिनों से खाली पेट सो रहे हैं। बाबा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ के लोग झूठे और धोखेबाज लोगों को पसंद करते हैं। बाबा जी, आप चिंता ना करें, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि झूठे लोगों से पैसे कैसे निकलवाते हैं। बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। बाबा जी, आप मेरे साथ चलो, आपको सब समझ आ जाएगा। आप बस मजे से बैठकर तमाशा देखना। फिर भोला बाजार से एक गधा लेकर आता है और एक जगह पर खड़े होकर आवाज लगाने लगता है। गधा गधा, 10 लाख रुपए का गधा, आ जाओ, ले लो 10 लाख रुपए की कीमती गधा। भोला की आवाज सुनकर एक आदमी उसके पास आता है। भाई, तू पागल तो नहीं हो गया? 10 लाख रुपए का गधा बेच रहा है? भाई, ये कोई आम गधा नहीं है। क्यों? इस गधे में क्या फल लगा हुआ है? मेरा दिमाग खराब मत करो, अगर लेना है तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ। हाँ, जा रहा हूँ। बड़ा तेरा 10 लाख रुपए का गधा, मुझे तो ये कम तू ज्यादा गधा लग रहा है। अभी बादशाह सलामत को जाकर बताता हूँ कि तू 10 लाख रुपए का गधा बेचकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। बोला फिर आवाज लगाने लग जाता है। गधा, 10 लाख रुपए का गधा, 10 लाख रुपए का गधा, ले जाओ, यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है। वहाँ वह आदमी बादशाह सलामत के पास आता है। तभी बादशाह उसे कहता है, क्या हुआ हमारे वजीर को? क्या परेशानी है? बादशाह सलामत, आपकी सल्तनत में लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। वजीर, ये तुम क्या कह रहे हो? हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा है। हमारी सल्तनत में हमारे लोगों के साथ धोखा हुआ है। ये कौन कर रहा है? बादशाह सलामत, एक लड़का बाजार में खड़ा होकर 10 लाख रुपए का गधा बेच रहा है। क्या? 10 लाख रुपए का गधा? वह गधा क्या सोने का गोबर करता है जो उसे 10 लाख रुपए का बेच रहा है? महारानी, इसी वजह से तो मुझे उस पर गुस्सा आया है कि आपकी हुकूमत में, आपके इलाके में लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। महारानी, सैनिकों को बोलो हमारे घोड़े निकालें, हम अभी उसके पास जाएंगे। बस सर, तुम आराम से बैठ जाओ, बड़े तुम्हारे घोड़े, चलो पैदल चलो उसके पास। ठीक है महारानी, हम अपने पाँव पर चलकर उसके पास जाएंगे। फिर वो वजीर, बादशाह और महारानी सौरभ के पास आते हैं। ओ लड़के, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम हमारी सल्तनत में हमारे लोगों को उल्लू बना रहे हो। क्या खूबी है इस गधे में जो तुम इसे 10 लाख रुपए का बेच रहे हो? बस सलामत, कोई खूबी नहीं है, ऐसे ही लोगों को पागल बना रहा है। सलामत, ये कोई आम गधा नहीं है, इसके बहुत फायदे हैं। क्या फायदा है? क्या यह चारा खाकर पटाखे मारता है?
बादशाह, मुझे तो लगता है ये लोगों को पागल बना रहा है, इसे बंदी बनाया जाए। महारानी जरा रुको। ओ लड़के, इस गधे की खूबी बताई जाए। जो हुक्म बादशाह सलामत। बादशाह सलामत। अगर किसी के रिश्तेदार मर गए हो तो वह इस गधे पर बैठे तो उसे उसके रिश्तेदार नजर आ जाएंगे और उससे बातें करेंगे। मतलब अगर किसी के बाबा दादा मर गए हो तो वो इस गधे पर बैठ जाए तो उसे उसके बाप दादा नजर आएंगे। जी हाँ, वो उसे जिंदा होकर नजर आएंगे। बादशाह, ये तो एक नंबर का ठग लगता है, ये कैसे हो सकता है? लड़के, अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो हम तुम्हें ये गधा 20 लाख रुपए में खरीदेंगे। जी जी बादशाह सलामत। आप इस पर बैठकर इसे चेक करें, लेकिन एक शर्त है बादशाह सलामत। ओ लड़के, अब कौन सी शर्त है? सच तो यह है, जो ईमानदार और नेक दिल इंसान इस पर बैठेगा उसे अपने रिश्तेदार नजर आएंगे और जो बेईमान होगा उसे नजर नहीं आएंगे। वाह, यह तो बहुत काम का गधा लग रहा है। चल वजीर, जा, अभी तेरी ईमानदारी का पता लग जाएगा। अच्छा बादशाह सलामत, मैं इस गधे पर बैठता हूँ, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मुझे मेरे रिश्तेदार नजर आएंगे। फिर वजीर गद्दे पर बैठ जाता है, लेकिन उसे कोई रिश्तेदार नजर नहीं आता। ये तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये लड़का हमें धोखा दे रहा है। और अगर मैंने बादशाह को कहा कि मुझे कोई नजर नहीं आ रहा तो ये मुझे बेईमान समझेंगे। वजीर, क्या कुछ नजर आ रहा है? बादशाह सलामत, मेरे पिताजी नजर आ रहे हैं। पिताजी, क्या हाल है आपका? पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। भाई नीचे उतर जाओ। अरे वाह लड़के, ये तो बहुत अच्छा गधा है। बादशाह, मेरी जान से प्यारे, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? महारानी, मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। चलो फिर बादशाह, आप इसके ऊपर बैठ जाओ, अभी तुम्हारे प्यार का पता लग जाएगा। बादशाह, अगर तुम्हें तुम्हारे पापा नजर नहीं आए तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये सुनकर बादशाह सोचने लगता है। अरे यार, मुझे तो इस मोटी से 1 टके का प्यार नहीं है। अगर मैंने कहा कि मुझे मेरे घर वाले नजर नहीं आ रहे तो ये मुझे मार मार कर बंदर बना देगी। बादशाह, बैठो जल्दी गधे के ऊपर, जल्दी बैठो। महारानी, अभी बैठता हूँ। फिर बादशाह उस गद्दे पर बैठ जाता है। बादशाह सलामत, आपको आपके पिताजी नजर आ रहे हैं? मैं देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहे हो बादशाह? तुम्हें अपने पिताजी नजर नहीं आ रहे? इसका मतलब आ गए नजर, पिताजी नजर आ गए। महारानी, बादशाह सलामत को पिताजी नजर आ रहे हैं। पिताजी, आप मुझे बड़ी जवानी में छोड़कर क्यों चले गए? ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, यहाँ तुम चले गए। महारानी, अब आपको पता लग गया कि एक गधा कितना कीमती है। हाँ, बहुत कीमती है ये गधा। बादशाह जी, अपने पापा का हालचाल तो पूछो। बादशाह सलामत, आपके पिताजी अकेले हैं या कोई और भी है उनके साथ? पिताजी के साथ दादाजी भी आए हैं। बादशाह, इसका मतलब तुम मुझसे दुगनी मोहब्बत करते हो। महारानी, दादी भी आई हैं। बादशाह जी, इसका मतलब तुम मुझसे 3 गुना मोहब्बत करते हो। लड़के, ये गधा मैं तेरे से 25 लाख रुपए में खरीदूंगी। इस गधे ने मुझे खुश कर दिया। ओ वजीर, जा साई खजाने से 25 लाख रुपए निकाल कर ला। फिर वो वजीर दरबार से 25 लाख रुपए लेकर आता है और सौरभ को देखकर उससे वो गधा ले जाता है। सौरभ उनमें से कुछ पैसे रख लेता है और बाकी के सभी पैसे उस बूढ़े आदमी को दे देता है। देखा बाबा जी, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बेटा, मैं तुम्हें मान गया जो तुमने इन लोगों से पैसे निकलवा लिए। बाबा जी, अब आपकी सारी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।